Good morning student, welcome RCI online classes. Dear students, today we are discuss electricity part 4, electrostatic part 4, sorry. Electrostatic part 4 is electron principle और electron theory. इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉन थ्योरी को ध्यान से समझेंगे. इलेक्ट्रॉन थ्योरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बहुत ही ध्यान से समझना है. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस जो एटम्स हैं वो क्या रखते हैं बेटा. एटम्स आपके पास क्या रखते हैं, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटम एक एटॉमिक स्ट्रक्चर रखते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, आप सबने 11th साइंस में देखा है कि आपका एक न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के सराउंडिंग ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स. ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ऑर्बिटल्स में क्या करते रहते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं. ठीक है, इसको हम बोलते हैं, जो सेंटर में है ये है न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस. ठीक है, और इनको बोलते हैं हम ऑर्बिट्स. क्लियर है. every materials have atomic structure. Atomic structure like this. न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है बेटा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. न्यूक्लियस हैव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड सराउंडिंग द ऑर्बिटल्स हैव इलेक्ट्रॉन्स. ऑर्बिटल्स में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है. अगर ये मटेरियल जो जिस भी कोई भी मटेरियल है, ये फॉर एग्जांपल हमारा मैटर है, ये मैटर किसी ना किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर से बना है. जितने भी नेचर में हमारे पास मैटर हैं वो सभी किससे मिलकर बने हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से. अब हम ये समझ रहे हैं कि रब करने से जो चार्ज आ रहा था, इस पे बिहेव चेंज हो रहा था, वो क्यों हो रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन थ्योरी समझाएगी. तो सबका ध्यान यही होना चाहिए बहुत समझने में. तो भाई क्या है, एक्चुअल में जो भी मैटर है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर रखता है. एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है जो आपने 11th में पढ़ रखा है. इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव. न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव. ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव. क्लियर है. हाँ जी. जब जो भी आपका मटेरियल्स है, जो भी मैटर है, वो मैटर जिस भी एटम से मिलकर बना है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है, जब हमने इस मैटर को रब नहीं कराए थे उस टाइम इसमें कोई भी बिहेव में चेंज नहीं हुआ था. इसका मतलब इसका जो बिहेव था वो न्यूट्रल था. न्यूट्रल मीन्स जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिनसे भी ये मिलकर बना है, उसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं. इट मीन्स टोटल चार्ज इज जीरो. टोटल चार्ज इज जीरो. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल. एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. क्लियर है. जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो बहुत सारे ऐसे ही एटम से मिलकर ये मैटर बना है, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है. अब होता क्या है एक्चुअल में, कुछ बातों को समझते हैं बड़े ध्यान से. अगर इस एटम में मीन्स जिस भी एटम से मैटर मिलकर बना है, इस एटम्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, किसका ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर देते हैं हम, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे. इसका मतलब इस कंडीशन में नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडीशन, जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्रेटर देन हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया मीन्स नेगेटिव जो चार्ज है वो यहां से रिमूव हो गया. इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नेगेटिव. ठीक है. इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो एटम है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड. कैसा चार्ज हो गया ये, पॉजिटिवली चार्ज्ड. किस कंडीशन में बेटा, जब एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने पर पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज. इन दिस कंडीशन द एटॉमिक स्ट्रक्चर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. क्लियर है.
अगर यहां पर इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाएगा तो क्या होगा भाई, नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन पॉजिटिव चार्ज। कब, जब एंटर हो जाएगा कौन, एंटरिंग इलेक्ट्रॉन। इन दिस कंडीशन नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन पॉजिटिव चार्ज। तो भाई इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब जो एटम है वो कैसा चार्ज हो गया, इस कंडीशन में नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहते हैं तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर है। अब होता क्या एक्चुअल में, जितने भी मैटर नेचर में हैं वो स्टार्टिंग में सब कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मींस जो भी मैटर हैं इस नेचर में सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन पे चार्ज नहीं है, चार्ज हर एटम में है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। लेकिन होता क्या है, हम इस मैटर को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल है। इन दिस कंडीशन टोटल चार्ज इज जीरो, इस मैटर पे टोटल चार्ज जीरो। इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये जो आपका एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इस तरह से बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, तो सारे एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, तो ये मैटर भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्लियर है। इसको हम बोलते हैं अनचार्ज मैटर। क्या बोलते हैं, अनचार्ज मैटर। इसका मतलब अगर इसको रब नहीं करा रहे थे हम, तो ये स्मॉल स्मॉल जो कागज के टुकड़े थे, पार्टिकल्स थे, उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। क्लियर। अब ये समझते हैं कि अगर रब से होता क्या, रबिंग हमने कराया, फ्रैक्शन कराया किसी अनदर मैटर से, तो होगा क्या, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका ट्रांसफर होता है। क्लियर। अब इसको मैं किसी भी वूलन के कपड़े से, फॉर एग्जाम्पल मेरे यहां से रब करा रहा हूं मैं इसको, इस वाले कपड़े से रब कराएंगे तो क्या होगा, इन दोनों में केमिकली कुछ रिएक्शन होगा, जिससे अगर ये मैटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा इससे। क्लियर। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के किस पे चले जाएंगे, वूलन पे। क्लियर है। अच्छा, अब इस बात को समझते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन का डोनर है, अगर ये इलेक्ट्रॉन का डोनर है तो इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, रिमूव हो गया तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो ये मैटर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। बोलो नहीं क्या। अच्छा जी, अगर इसको और इसको रब करा रहे हैं, ठीक है, वूलन को और इस मैटर को, अगर ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है तो इस पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे, उनकी संख्या चेंज होगी। क्या आ गया इस पे, इलेक्ट्रॉन आ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए तो ये मैटर कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस थ्योरी की ये है, इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल की, कि यहाँ ट्रांसफर किसका होगा, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स का। कभी भी प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है। किसका होगा, ओनली इलेक्ट्रॉन्स का। बात क्लियर है। तो भाई इस तरह से ये मैटर किसी से भी रब होता है, तो अगर ये एक्सेप्टर है तो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, अगर ये डोनर है तो इलेक्ट्रॉन को दे देता है। और इसी को ध्यान में रखकर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो चार्ज है वो कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के। बात क्लियर है। तो भाई इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन थ्योरी को हम समझ सकते हैं। अब कुछ और बात समझते हैं। जो मैटर्स हैं उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंडक्टर, आपने इस नाम सुना है साइंस में, कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है इसको समझते हैं कि ऐसा मैटर जिसका एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ह्यूज हो, या हम ये कह सकते हैं इसका ये वाला जो आउटर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल समझना, आउटर ऑर्बिटल मतलब सबसे बाहर वाला ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्रीली मूव करते रहते हैं, उनको हल्की सी भी एनर्जी मिलते ही रूम टेम्परेचर पे यहाँ तक भी कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर ऑर्बिटल में वो ह्यूज नंबर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, पहली बात। दूसरा, जैसे ही इनको यहाँ से एनर्जी मिलती है तो ये कंडक्टिविटी में चले जाते हैं और कंडक्टिविटी शो कर देते हैं। कंडक्टिविटी शो कर देते हैं इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। बात समझ में आई? इसका मतलब अगर गुड कंडक्टर की बात करें तो गोल्ड हो गया पहले नंबर पे, फिर सिल्वर है, उससे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कॉपर है, फिर एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, कंडक्टर हैं। इसका मतलब क्या है, उनमें क्या है, कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होगी, रेजिस्टेंस जीरो रहेगा। रेजिस्टेंस जीरो क्यों रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं जो कंडक्टिविटी को शो करेंगे, नहीं, इसलिए गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इज ह्यूज। क्लियर? सेकंड, इंसुलेटर। इंसुलेटर को समझते हुए, जिसमें ऐसा इंसुलेटर ऐसा मैटर जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर में आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं रहते हैं, और रहते हैं तो बहुत कम रहते हैं, जिनको बहुत सारी एनर्जी देने पर भी रिमूव नहीं किया जा सकता, यानी कि वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते, कंडक्टिविटी में भाग नहीं लेते हैं। ऐसे जो मैटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, एक होता है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या है, एक पुअर कंडक्टर है, आपको ध्यान रखना है। सुपर कंडक्टिविटी क्या है, एक पुअर कंडक्टर है। ठीक है, पुअर कंडक्टर। सुपर कंडक्टिविटी क्या है, एक सुपर कंडक्टिविटी भी एक मैटर है, जैसे कंडक्टर है, इंसुलेटर है, वैसे ही सुपर कंडक्टिविटी है, सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर क्या करता है बेटा, एक पुअर कंडक्टर है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नहीं होते जितने यहाँ पर होते हैं। बट सुपर कंडक्टिविटी है, सुपर कंडक्टर का नाम इसमें क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसको शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, इसलिए इसको हम आगे की जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। इलेक्ट्रॉन थ्योरी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। थैंक